जय माता दी। परम पवित्र चैत्र नवरात्रि का आज अंतिम दिन है, यानी कि 9वां दिन। संपूर्ण नवरात्रि के दौरान शुरुआत के 8 दिनों तक भक्त जो भी साधना, तपस्या और जप करते हैं, उसकी सिद्धि की प्राप्ति अंतिम दिनों में होती है। इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिन पर आती है माँ सिद्धिदात्री, जो कि हर प्रकार की सिद्धि, रिद्धि इत्यादि प्रदान करती हैं। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। उनकी विशेष पूजा अर्चना और नाम जप के द्वारा नवरात्रि के इस पर्व का समापन होता है। माता सिद्धिदात्री अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार के सिद्धि, वर और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। एक साधक जो भी इच्छा से उनकी आराधना करता है, उसी इच्छा को वे पूर्ण करती हैं। तो चलिए, आज नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि 9वें दिन हम देवी दुर्गा के माता सिद्धिदात्री के स्वरूप की विशेष कथा का श्रवण करते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिनके विषय में हमने अभी कुछ ही दिन पहले सुना था। माता कुष्मांडा की कथा में हमने सुना था कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, और जब 3 प्रधान देवताओं की उत्पत्ति हुई, तब महादेव ने देवी कुष्मांडा से और अधिक आशीर्वाद मांगते हुए उनसे कुछ विशेष सिद्धियां प्रदान करने के लिए कहा। देवी कुष्मांडा महादेव के आग्रह से प्रसन्न हुई। उन्होंने भोलेनाथ को 18 विशेष प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों को प्रदान करने के कारण ही उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। इनमें से 8 सिद्धियां प्रमुख हैं और 10 सिद्धियां गौण हैं। और जहां माता सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को 18 सिद्धियां प्रदान की, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को उन्होंने 8 प्रमुख सिद्धियां प्रदान की, जिन्हें अष्ट सिद्धियों के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात एक बड़ी अलौकिक घटना हुई। भोलेनाथ महादेव का आधा शरीर माता सिद्धिदात्री के आधे शरीर से एक हो गया, और इसी कारण भोलेनाथ का एक नाम अर्धनारीश्वर भी पड़ा, यानी जिनका आधा शरीर नारी का हो और आधा शरीर पुरुष का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 8 सिद्धियां कौन सी हैं, तो चलिए देखते हैं। अणिमा यानी कि परमाणु जितना छोटा बनने की क्षमता। महिमा यानी असीम रूप से बड़ा बनने की क्षमता। गरिमा यानी असीम रूप से भारी बनने की क्षमता। लघिमा यानी अत्यंत प्रकाशमान बनने की क्षमता। प्रति यानी सर्वव्यापी बनने की क्षमता। प्राकम्य यानी किसी भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता। ईशित्व यानी कि आधिपत्य स्थापित करने की क्षमता। और वशित्व यानी सभी को जीतने की क्षमता। माता सिद्धिदात्री देवी लक्ष्मी के समान ही कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे अपनी इन 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, कमल का पुष्प धारण करती हैं। देवी सिद्धिदात्री लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। क्योंकि यह देवी अलौकिक सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं, इसलिए इनकी पूजा भौतिक जगत में रहने वाली देवी, देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि और राक्षस भी करते हैं। माँ सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का रूप मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी की पूजा अर्चना के दौरान बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन हवन यज्ञ करने की भी विशेष प्रावधान है। क्योंकि यह अंतिम नवरात्रि का दिन होता है, इसलिए इस दिन हवन यज्ञ करके सभी देवी देवताओं को आहुति दी जाती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लोगों की ऐसी मान्यता प्रचलित है कि माता को भोग के लिए आप मौसमी फल, नारियल, काले चने, खीर, पूरी और सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। चलिए, अब हम देवी सिद्धिदात्री के कुछ प्रमुख मंदिरों की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में माता सिद्धिदात्री का 1200 साल पुराना मंदिर है, जहां साल के 12 महीने भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि माता अत्यंत दयालु स्वभाव की हैं। अगर भक्त सच्चे दिल से जो भी उनसे इच्छा करते हैं, माता उन्हें अवश्य पूर्ण करती हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में ही राजधानी भोपाल में कोलार पहाड़ी पर माता सिद्धिदात्री का एक अद्भुत और विशेष मंदिर है। यहाँ पर पहुँचने के लिए भक्तों को 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। अब देखिए, सामान्य रूप से तो हम देखते हैं कि लोग किसी भी मंदिर में वस्त्र, पुष्प, फल, दूध, जल अथवा खाद्य पदार्थ देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भोपाल के इस मंदिर में देवी सिद्धिदात्री को क्या अर्पित किया जाता है? तो यहाँ के स्थानिक लोग देवी को एक बेटी के रूप में पूजते हैं और उन्हें नए जूते चप्पल चढ़ाए जाते हैं। इतना ही नहीं,
चप्पल के साथ साथ गर्मियों में मां सिद्धिदात्री को चश्मा और टोपी, घड़ी भी चढ़ाई जाती हैं। इस मंदिर की स्थापना लगभग 30 वर्ष पहले महाराज ओम प्रकाश द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री से जुड़ी हुई अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए आज इस चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति रूपी परम सिद्धि प्रदान करें और उनकी इस भौतिक माया शक्ति से हमारी सुरक्षा करें। जय माता दी।